खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के सेनेट इंतखाबात में हुकूमत अपोजिशन इत्तेहाद तमाम नशिस्तें जीत गया। सूबाई हुकूमत को 6 और अपोजिशन को 5 नशिस्तें मिल गईं। जनरल नशिस्तों पर पीटीआई के फैसल जावेद, नूरुल हक कादरी कामयाब। मुराद सईद और मिर्जा मोहम्मद आफरीदी भी जनरल नशिस्त पर कामयाब हो गए। जनरल नशिस्त पर मुराद सईद ने सबसे ज्यादा 26 वोट हासिल किए। फैसल जावेद को 22, मिर्जा आफरीदी और नूरुल हक को 21 वोट पड़े। खवातीन नशिस्त पर पीटीआई की रुबीना नाज 89 वोट लेकर कामयाब। पीटीआई के आजम सवाती टेक्नोक्रेट की नशिस्त जीत गए। दूसरी तरफ अपोजिशन इत्तेहाद ने सेनेट की 5 नशिस्तें जीत ली। पीपल्स पार्टी के तलहा महमूद और नून लीग के नियाज मोहम्मद जनरल नशिस्त पर कामयाब। JUI के अताउल हक दरवेश भी जनरल नशिस्त पर कामयाब हुए। टेक्नोक्रेट पर JUI के ही दिलावर खान कामयाब हो गए। खवातीन नशिस्त पर पीपल्स पार्टी की रुबीना खालिद 52 वोट लेकर जीत गई। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सेनेट इलेक्शन में 144 वोट कास्ट हुए। एक रुकन असम्बली ने वोट कास्ट न किया। सेनेट में हुक्मरान इत्तेहाद को 2/3 अक्सरियत हासिल हो गई। हुकूमती इत्तेहाद की JUI के बगैर सेनेटर्स की तादाद 64 हो गई। ऐवान बाला में पीपल्स पार्टी के सबसे ज्यादा 26 सेनेटर्स हो गए। PTI सेनेट में दूसरी बड़ी पार्लिमानी जमात बन गई। PTI के 16 सेनेटर्स ऐवान बाला में मौजूद। 6 आज़ाद सेनेटर्स की हिमायत में तहरीक इंसाफ को हासिल है। 20 सेनेटर्स के साथ नून लीग तीसरी बड़ी जमात बन गई। JUI के सेनेटर्स की कुल तादाद 7 हो गई। आज़ाद 6 और BAP के 4 सेनेटर्स ऐवान बाला का हिस्सा। MDM पाकिस्तान और ANP के 3-3 सेनेटर्स हैं। नेशनल पार्टी और काफ लीग का 1-1 सेनेटर ऐवान बाला का हिस्सा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और MWM की 1-1 नशिस्त है। सेनेट में 2/3 अक्सरियत 64 मेंबरान पर बनती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तिब्बी आलात की लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन के डिजिटल निज़ाम का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क की तकदीर बदलने के लिए सबको मिलकर किरदार अदा करना होगा। तिब्बी शोबे में इनकलाब लाना मुश्किल ज़रूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। हमें जवाबदही के निज़ाम को बेहतर बनाना है। इत्तेहाद, यकजहती और अनथक मेहनत से खुशहाल मुस्तक़बिल की मंजिल हासिल करेंगे। ड्रैब के CEO को मेरिट पर तैनात किया गया है। तिब्बी आलात की लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन का अमल ऑनलाइन होगा। मुस्तफ़ा कमाल सेहत के शोबे में दिन रात काम कर रहे हैं। तकरीब से खिताब में वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल बोले, QR कोड से पता चल जाएगा दवाई असली है या नकली। बढ़ती आबादी वतन अजीज़ के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। 68% बीमारियों का ताल्लुक पीने के गंदे पानी से है। गिलगित बल्तिस्तान में बाबूसर के मकाम पर क्लाउड बर्स्ट से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। 7 से 8 किलोमीटर के इलाके में लैंड स्लाइडिंग और फ्लैश फ्लडिंग। सैलाब और लैंड स्लाइडिंग से 14 से 15 मकामात पर रास्ते बंद। सैलाबी रैली में बह जाने वाले 3 अफराद की लाशें निकाल ली गई। चिलास हादसे में लोधरा की फैमिली के 20 अफराद शामिल। निजी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के मालिक, बीवी और बेटे समेत जाँ बहक हुए। मुतासरा फैमिली के बाकी लापता अफराद की तलाश जारी। इलाके में फंसे सयाहों को चिलास में महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। NDMA का कहना है गाड़ियों को मलबे से निकालने का काम जारी है। शाहराह कराकरम, लाल पहाड़ी और तत्तापानी के मकामात से बंद। जहलुम में सैलाब में बहकर जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद 6 हो गई। दारापुर के करीब रेले में बह जाने वाले अब्दुल लतीफ़ की लाश भी मिल गई। जहलुम में दरिया में नहाते हुए 4 नौजवान दोस्त डूब गए। रेस्क्यू की गोताखोर टीम ने 2 नौजवानों को बचा लिया, 2 लापता। जहलुम में बारिशों के नए स्पेल के आगाज़ पर हाई अलर्ट जारी। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए कई मकामात पर कश्तियाँ पहुँचा दी गईं। PDMA के मुताबिक पंजाब के दरियाओं और नदी नालों में तग़यानी का अलर्ट जारी कर दिया। दरिया रावी, जहलुम, सतलज और चनाब के बहाव में इजाफे का खदशा। दरिया सिंध में तौसा के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। तुरबेला, कालाबाग और चश्मा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। रावल डैम के स्पिलवेज को दोबारा खोल दिया गया। पंजाब में रवा मानसून सीजन में मुख्तलिफ हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 135 हो गई। छतें और दीवारें गिरने से 479 जख्मी हुए। मानसून बारिशों का नया सिलसिला 26 जुलाई तक जारी रहेगा। लाहौर, सियालकोट, गुजरावाला, गुजरात, हाफिजाबाद में बारिशें होंगी। रावलपिंडी, मरी, अटक, चकवाल, जहलुम, फैसलाबाद में भी बादल बरसेंगे। मखसूस नशिस्तों पर मेंबरान की हलफ बर्दारी पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुरा और स्पीकर बाबर सलीम सवाती ने गवर्नर हाउस में हलफ बर्दारी के खिलाफ
दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि चीफ जस्टिस ने गवर्नर को हल्फ के लिए नामजद किया, हमें सुनने का मौका नहीं दिया गया। वज़ीर आला और स्पीकर हल्फ लेने से इनकार करे तो फिर चीफ जस्टिस किसी को नामजद कर सकते थे। इजलास मुलतवी होने के बावजूद हल्फ लेना मावराए आइन है। आर्टिकल 65 के तहत हल्फ सिर्फ असेंबली हॉल में हो सकता है। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली बाबर सलीम ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भी खत लिख दिया। पंजाब असेंबली में सेनेट की नशिस्त पर हाफिज अब्दुल करीम कामयाब। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक हुकूमती उम्मीदवार हाफिज अब्दुल करीम ने 243 वोट हासिल किए। गिनती के दौरान मुस्तरद वोटों की तादाद 3 रही। अपोजिशन के उम्मीदवार महर अब्दुल सत्तार 99 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। पोलिंग के दौरान मजमूई तौर पर 345 वोट कास्ट हुए। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने वोटों की गिनती के बाद नताइज का ऐलान किया। सेनेट इंतखाब जीतने के बाद मीडिया से गुफ्तगू में हाफिज अब्दुल करीम ने इत्तेहादियों का शुक्रिया अदा किया। सेनेट नशिस्त प्रोफेसर साजिद मीर के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के एक बार फिर नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ असलहा और शराब बरामदगी केस की समाअत। अदालत ने पुलिस को अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया। अली अमीन गंडापुर अदालत की जानिब से दी गई आखिरी मोहलत पर भी पेश न हुए। अदालत ने वज़ीर आला की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी। अदालत ने केस की मजीद समाअत 22 जुलाई तक मुलतवी कर दी। साहिवाल टीचिंग अस्पताल में प्रोटोकॉल न मिलने पर डीगी एमपीए की फैमिली आपे से बाहर। तकिया न देने पर एमपी नवीद असलम लोधी की बीवी यंग लेडी डॉक्टर्स पर बरहम। एमपीए के दबाव पर ट्रेनी डॉक्टर्स आयशा और किरण को मुअत्तल कर दिया गया। इंक्वायरी से कबल ही दोनों डॉक्टर्स की ट्रेनिंग का अमल भी रुकवा दिया गया। एमपीए की बीवी ने बेडशीट तब्दील करने और टिश्यूज देने का हुक्म दिया था। एमपीए नवीद असलम लोधी की अहलिया आयशा लोधी की 92 न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा कि अल्ट्रासाउंड वाले कमरे में पर्दे का कोई इंतजाम नहीं था। वालिदा का अल्ट्रासाउंड कराने अस्पताल गई, स्ट्रेचर पर तकिया भी नहीं था। मैंने वालिदा के सर के नीचे हाथ रखा हुआ था। मरीजा के लिए टिश्यूज और तकिया तक मैसर नहीं था। दूसरी तरफ मुअत्तल ट्रेनी डॉक्टर्स का मौक़िफ़ है कि मरीजा का तमाम मैसर सहूलियात के साथ चेकअप किया गया। खातून ने आते ही हम पर चढ़ाई शुरू कर दी। बांग्लादेश एयरफोर्स का तरबीती जंगी तैयारा ढाका में मकामी कॉलेज पर गिरकर तबाह। मकामी मीडिया के मुताबिक वाक़े में 20 अफराद हलाक, 171 से ज़ायद जख्मी हो गए। बांग्लादेशी फ़ज़ाई F-7 जेट तैयारा माइलस्टोन कॉलेज पर गिरा। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम्स तैनात। तरबीती तैयारा टेक ऑफ के 24 मिनट बाद ही गिरकर तबाह हो गया। चीफ एडवाइज़र बांग्लादेश प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने वाक़े पर गहरे सदमे और अफसोस का इजहार किया है। रूस का एक बार फिर यूक्रेन पर ड्रोन्स और मिसाइलों का हमला। यूक्रेनी दारुल हुकूमत कीव पर रूसी हमले में एक शख्स हलाक, 7 जख्मी हो गए। मेयर कीव का कहना है रूस के ड्रोन्स और मिसाइल हमलों से 4 अजला मुतासर हुए। हमलों से मेट्रो स्टेशन, दुकानें, रिहायशी इमारतें और एक स्कूल को नुकसान पहुंचा। यूक्रेनी फजाइया के मुताबिक रूस ने 426 ड्रोन्स और 24 मिसाइल दागे। सिर्फ 23 ड्रोन्स ने अपने हदफ को निशाना बनाया। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में शदीद गर्मी की लहर। ईरानी हुकूमत ने कल आम तातील का ऐलान कर दिया। बुध के रोज तमाम सरकारी दफातर, बैंक और कारोबार बंद रहेंगे। तेहरान में दर्जा हरारत 40 डिग्री से तजावुज़ कर चुका है। सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत जनूबी शहर वरासजान में 50 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। ईरानी हुकाम ने लोगों को दोपहर के औकात में घरों के अंदर रहने की हिदायत कर दी। अमरीकी मुसाफिर तैयारा हादसे से बाल बाल बच गया। डेल्टा एयरलाइंस के तैयारे में दौरान परवाज आग लग गई। इंजन से निकलते शोले कैमरे में भी महफूज हो गए। पायलट्स तैयारे की लॉस एंजल्स एयरपोर्ट पर लैंडिंग कराने में कामयाब रहे। जापान के वज़ीर आज़म अशीबा का इंतखाबात में शिकस्त के बावजूद मुस्ताफ़ी न होने का ऐलान। अशीबा की हुक्मरान जमात और इत्तेहादी सिर्फ 47 नशिस्तें हासिल कर सके। जापानी वज़ीर आज़म को अक्सरियत के लिए 50 नशिस्तें दरकार थीं। जापानी अपोजिशन रहनुमा ने कहा कि वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने पर गौर कर रहे हैं।